आरोप लगाया है कि ये भाजपा और आरएसएस की मंशा थी और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के ऊपर कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की। नाना पटोले तो हिंदू धर्म के मंदिरों को नीचा दिखाने की हर बार कोशिश करता है। वो बद्रीनाथ मंदिर रहे, केदारनाथ मंदिर रहे, साईं बाबा का मंदिर रहे, या प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या का मंदिर रहे, चोरी हुई है। चोरी की रिपोर्ट भी मंदिर के व्यवस्थापन ने दी और वहाँ के सीएम ने एसआईटी भी नेमी। चोरी करने वाले को सजा भी होगी, लेकिन उस माध्यम से आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं। जो कांग्रेस वाले बोलते थे कि प्रभु श्री रामचंद्र काल्पनिक है, और नाना पटोले की हिम्मत सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर ही बोलने की होती है। नाना पटोले कभी जामा मस्जिद के ऊपर बोले? नाना पटोले कभी वक्फ बोर्ड के ऊपर बोले कि मस्जिद में जमा होने वाला पैसा जब दंगल के लिए यूटिलाइज किया जाता, जब लव जिहाद के लिए यूटिलाइज किया जाता, जब लैंड जिहाद के लिए यूटिलाइज किया जाता, हिंदुओं की लड़कियों का उसका जीवन बर्बाद करने के लिए यूटिलाइज किया जाता, तब ये नाना पटोले चुप रहते हैं। नाना पटोले की कोई मस्जिद के बारे में बोलने की, वहाँ होने वाले आर्थिक व्यवहार, वहाँ होने वाले शारीरिक व्यवहार, उसके ऊपर कभी टीका करने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। इसलिए नाना पटोले हिंदू विरोधी है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, और उसके लिए उनको सबक लोगों ने बार बार सिखाया है, लेकिन वो सुधरे नहीं और सुधरेंगे भी नहीं। और उसके वजह से नाना पटोले को शिक्षा करने का काम, उसको पनिश करने का काम पूरी हिंदू जनता करेगी, उनको किनारे पे लगा देंगी। वो पप्पू को भी किनारे लगाया, वैसे नाना पटोले वैसे ही हिंदुओं की लाट में बहने वाले हैं। संजय जी, हमने संयम नहीं रखा, इसलिए राम मंदिर नहीं बन रहा। हमने संयम रखा, इसलिए राम मंदिर बना हुआ। संयम रखा बोल तो ये क्या विरोध करने वालों का साथ देने वाले थे? यानी जी, मैं तो भारत के मुसलमानों को भी धन्यवाद दूंगा कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद में जो संविधान से जो हुआ, जगह हस्तांतरित हुई और वहाँ के ट्रस्ट में पूरे भारत के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ पे सुंदर मंदिर बनाया, कोई सरकारी पैसे से नहीं बनाया है। और उसके वजह से ये क्या मंदिर के विरोध में खड़े होने वाले थे? अरे शर्म करना चाहिए उसने, संजय राउत ने, कि वो शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे का वारसा बताते। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे ही ऐसे थे कि वो बोलते थे कि बाबरी ढांचा जिसने गिराया है उसका मुझे अभिमान है, और ये बोलते कि हमने संयम रखा। उनका दिमाग पगला गया है। क्या राजकारण के लिए ये सब कर रही है? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग उनको छोड़ के जा रहे, इसलिए जल बिन मछली जैसे वो छटपटा रहे और राम का नाम ले रहे। राम मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से बर्खास्त की जाए। संजय राउत पूरा उबाटा बर्खास्त करने के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने पूरी उबाटा तो बर्खास्त कर ही दी है, क्योंकि सब लोग छोड़ के जा रहे। अब संजय राउत को बोलना कि वो ट्रस्ट में आने की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट अच्छा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने ही ये जो वहाँ पे चोरी चल रही थी, चिंदी चपाटी चल रही थी, वो उसकी जानकारी दी, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई सीएम साहब ने वहाँ के, और उनको पनिशमेंट भी होगी, उनको अटक भी किया गया। उसके वजह से हिंदुओं के मंदिरों की आस्था के ऊपर घणाघात करने की कोशिश कोई न करे। कोई करेगा संजय राउत जैसा तो हिंदू बिल्कुल उनको माफ़ नहीं करेगा। एकाधे मंदिर के सामने से चप्पल चोरी हो गई तो क्या मंदिर का या धर्म का दोष है? एकाधे मंदिर में दर्शन करते वक्त किसका जेब मारा गया तो क्या वो मंदिर व्यवस्थापन को या धर्म को दोष देंगे? और यही संजय राउत कभी मस्जिद में चलने वाले गैर व्यवहार के ऊपर कभी बोलते नहीं। मस्जिद का पैसा जब दंगल में यूटिलाइज किया जाता उसके ऊपर कभी बोलते नहीं। ये उसका पैसा लव जिहाद, लैंड जिहाद के ऊपर यूटिलाइज किया जाता। जो बाहर से भी पैसा आता है वो यहाँ बाहर के लोगों को सेटल करने के लिए यूटिलाइज किया जाता।
घुसपैठियों को बिठाने के लिए यूज़ किया जाता, उसके ऊपर कभी संजय राउत बोलते नहीं। इनको हिंदू धर्म की आस्थाओं के ऊपर आघात करना उनका शौक बना हुआ है, और उसके ऊपर उसकी वजह से ही पूरे हिंदू उबाटा से, कांग्रेस से दूर जा रहे, कोसों दूर जा रहे। अभी कितनी भी इन्होंने कोशिश की तो हिंदू उनके साथ में कभी नहीं जाएंगे।